वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस सीरीज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे के बारे में। तो एरे क्या होते हैं, जैसे कि अब मान लो तुम्हारे पास ना बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक, बहुत सारे नंबर्स हैं और ना तुमको अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने, क्योंकि वो नंबर कोई एक डाटा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक, तो जैसे कि अ, तुम्हारे पास बहुत सारे जो नंबर्स हैं, हम लोग को वो सारे मल्टीपल नंबर्स जो हैं हम लोग को एक ही जगह स्टोर करते हैं, एक ही वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरे को। तो उसमें ना एरे में हम लोग स्टोर कर सकते हैं उन पर्टिकुलर नंबर्स को। मल्टीपल आइटम्स को हम लोग एक ही डाटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं, नॉट यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ दैट डाटा टाइप। ठीक, तो वो होता है एरे। तो पढ़ लेते हैं एरे के कैरेक्टर्स, एरे के कुछ पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। एन एरे इन सी प्लस प्लस इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। ईच एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेसिबल बाय इट्स इंडेक्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। Arrays have a fixed size that must be specified when they are declared. The size of the array cannot be changed during runtime. Elements in an array are stored in a contiguous memory locations. तो what are contiguous memory locations? तो contiguous memory locations मतलब वो memory के अंदर store हैं कहीं पे। contiguous मतलब वो continuous memory locations है, मतलब वो stored तो रहेंगे ही रहेंगे but in a continuous memory location, कि अलग अलग memory location पे नहीं store हो सकते हैं। ठीक, the size of the array कभी नहीं चेंज हो सकता रन टाइम पे आप जैसे रन करा दिया आपने प्रोग्राम, तो आपका साइज ऑफ द एरे नहीं चेंज हो सकता। एरे जो उसका है फिक्स एक साइज रहता है, जो कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं अगर हम लोग यूज़र वाला एरे बनाते हैं तो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज डिक्लेयरिंग अ एरे थ्रू अ कोड। मैं एक आपको सिंपल तरीका भी दिखाऊंगा, एक डिक्लेयर करने का भी तरीका दिखाऊंगा। ठीक, और मेरे ख्याल से एक सेकेंड, ये वाला कोड नहीं है, ये वाला कोड है असल में। और मैं आप लोगों को एक सिंपल एरे भी दिखाऊंगा। सिंपल एरे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इसको नीचे कर दो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक, ये नंबर कर दो। तो अब एक जो जो यूज़र अगर डिफाइन करता है एरे, जो कि हम लोग को पहले से ही भरा रहता है प्री डिफाइंड एरे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है जो मैंने हाईलाइट किया है। तो इसमें ये है डाटा टाइप, दिस इज द डाटा टाइप, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड दिस इज द साइज ऑफ द एरे। तो साइज ऑफ द एरे हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, ऐसे। हमेशा एरे की जो नंबरिंग होती है, इंडेक्सिंग, वो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग एरे के कोई भी एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं अगर हम लोग को उसका एलिमेंट लोकेशन पता होगा। तो ये एक तो हो गया कि हाउ टू इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर एन एरे, जो कि हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। अब यहाँ से यूज़र इनपुट एरे, यूज़र इनपुट एरे। ठीक, यहाँ से यूज़र इनपुट एरे। और यूज़र इनपुट एरे में हम लोग सबसे पहले एक साइज़ डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ना कुछ तो भरना पड़ेगा। फिर हम लोग साइज़ डिफाइन करने के बाद उसका साइज़ लेंगे। साइज़ लेने के बाद हम लोग उसी का एरे बना देंगे। अब देखो इसमें कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे नंबर नाम का एरे था, यहाँ पे यूज़र एरे नाम का वेरिएबल एरे नेम है, और उसके अंदर हम लोगों ने साइज़ डिफाइन कर दिया है। वेरिएबल का नेम तो कुछ भी हो सकता है, उसके हम लोगों ने अंदर साइज़ डिफाइन कर दिया है फॉर द यूज़र टू लाइक डिफाइन द एरे। ठीक, अब हम लोग को जैसे इसके अंदर जो वैल्यूज भरी हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ऑब्वियसली कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही वैल्यूज भरी जाती हैं। तो इसमें जो वैल्यूज भरी हैं वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग उसको इनपुट ले रहे हैं। वैसे ही ऊपर जो वैल्यूज इनपुट ली गई हैं वो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं। एलिमेंट्स फॉर द एरे, यहाँ पे लूप चलाया जीरो से लेके साइज तक। मैं बताऊंगा यहाँ जीरो से लेके क्यों चलाया गया है साइज तक अगले वीडियो में, जब हम लोग एसेस करेंगे एलिमेंट्स को एरे के। तो यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स, और फिर हम लोग उसको भरते जाएंगे और फिर हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। ये आप लोग को पहले इतनी चीज़ जानने के लिए आपको ज़रूरी है, फिर आप लोग बाद में बाकी सारी चीज़ जानिएगा। मतलब और भी चीज़ें हैं जो आप लोग को बतानी है, तो पहले इस कोड को रन करते हैं। ओके, हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दिया। हम लोगों ने कुछ मिस किया है।
यूजिंग नेम स्पेस लगा ही हुआ है, तो हम लोगों ने वैसा वैसा कुछ मिस नहीं किया है। वो पता नहीं, पहले बार ऐसा होता है कि आपका बेफालतू का एरर दिखाता है। मैंने साइज ऑफ द एरे 3 डाली। एंटर 3 एलिमेंट्स फॉर द एरे 1 2 3। तो एरे के जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 है, वो प्रिंट हो गया। तो ये इसका आउटपुट कंसोल है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो मैंने जो फंक्शंस ऊपर समझाए थे उसी से एरे प्रिंट हो गया, ठीक। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसका मतलब यूज़र एरे जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, यूज़र एरे जो हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ये इसके आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई लिखा हुआ है, उसका एसेसिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग एरे की, कि हम लोग एरे के नंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग कैसे उनको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।